बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं जुमे वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा पेशा। हर आदमी किसी न किसी पेशे से वाबस्ता है, कुछ ना कुछ कर रहा है। अब उसमें अगर वो अपने पेशे से मुखलिस है, उसको दीनदारी से कर रहा है, तो वो पेशा उसको बरकतें भी अता करता है, इज्जत भी अता करता है, नेक नामी का जरिया भी, और क़यामत वाले दिन उसको वो अर्श का साया भी नसीब कर सकता है। और जो आदमी अपने पेशे से खयानत करता है, उस पेशे के जरिए से लोगों को धोखा देता है या कोई हराम का जरिया अपनाता है, लोगों को तंग करके उनसे पैसे लेता है, जैसे अक्सर मुलाजमीन जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो अवामी नौकर हैं, वो अक्सर दफ्तरों में लोगों को परेशान कर से पैसे लेते हैं। वो पैसा क्या है उनके लिए, जो है वो जहन्नम की आग है। अब एक अल्लाह वाले का एक वाक़या लिखा, किसी दफ्तर में गया तो वो आदमी उसको कुछ दिन, जैसे रवायती उनका तरीक़ाकार है जी, ये जो फाइल नहीं मिल रही है, वो फलाना नहीं हो रहा, यानी बंदे को तंग कर देता ताकि वो पैसा देने पे आमादा हो। वो उस काम के लिए कुछ 2-4 दफ़ा गए, तो फिर उसने कहा जी कि 10,000 रुपया जो है ना आपका लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं देखो आपको ना एक शर्त में 50,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी इस तरह है कि मैं इधर जो है ना थोड़ी आग जलाता हूँ, आप उसमें सिर्फ 10 मिनट के लिए खड़े हो जाए तो मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। उसने कहा जी पागल है आप, मैं आग में खड़ा हो जाऊँ, 50,000 अपना 50 लाख भी दो तो मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा भाई वो तो काम है, तुम 10,000 में इससे भी सख्त कर रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। अब मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो तुमने मजबूर कर दिया है कि मैं रिश्वत दूँ ही दूँ, लेकिन ये बंदोबस्त भी तुमने किया, लिहाजा इसकी सजा तुम्हें ही भुगतोगे, तो क्या हाल है। खैर ऐसे एक दो नहीं, आज हर दफ्तर की एक सदा बनी हुई है और इसमें मुकाबले किए जाते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में कोई आदमी एक आध के बारे में पता लगता ना कि भाई दफ्तर में ये रिश्वत देता, तो सब लोग उससे नफरत करते थे। उससे घर से किसी के घर में कोई चीज़ वो बेचते थे, लोग उसको खाते नहीं थे। और आज अल्लाह माफ़ करे कि वो मुअज़्ज़ज़ बने हुए फिर रहे, क्योंकि माहौल बन गया है। लेकिन आखिरत में ये ऐसा नहीं होगा, वहाँ माहौल की वजह से किसी की सज़ा माफ़ नहीं होगी, वहाँ तो आग में जलना ही जलना है। तो ऐसे ही मैं आज आपको एक पेशे से खयानत करने वाले एक वकील साहब का आपको वाक़या सुना देता हूँ। नाम तो किसी का लेना नहीं होता हमने, क्योंकि इसमें ये भी ग़ीबत में आता है। कोई एक वकील साहब थे, तो वो अपने पेशे के एतबार से ज़रा इलाके में उनका बड़ा दबदबा भी था, और वो उनके वालिद बुजुर्गार भी अच्छे वकील थे इलाके में। तो एक अंग्रेज़ किसी ज़माने में इधर पाकिस्तान में ही रह के किसी स्कूल में पढ़ाते थे। तो वहाँ अंग्रेज़ों का एक तरतीब है कि वो जब अपनी वसीयत लिखवाते हैं वकील के पास जाके अपना वो वसीयतनामा लिखवाते हैं, अपने सारे जो उनके असासे होते हैं वो भी उसको बताते हैं, और तो साइन करके दे देते हैं कि भाई मेरे बाद आपने ये यूँ यूँ ऐसे कर दें। उस अंग्रेज़ ने अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई थी उसने सोचा कि भाई मेरा तो और कोई है नहीं है। तो उसने कहा जी कि मैं ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ, और मेरे जो पैसे हैं इनसे एक स्कूल बनाया जाए, किसी ऐसे इलाके में स्कूल बनाया जाए जहाँ लोगों को तालीम की ज़रूरत हो और वहाँ पे लोगों को तालीम की सहूलत मुहैया की जाए। तो वो फोत हो गया। उस ट्रस्ट में कोई 2-4 बंदे और भी थे। वो जो वकील साहब थे, उन्होंने उसके मरने के बाद कुछ ऐसा बाकी जो ट्रस्ट के लोग थे उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, भाई जल्दी करो मुझे पैसे दो, वो साइन करो, क्योंकि बैंक में साइन 2-3 बंदों के होते हैं कुछ इस तरह। तो एक जो इस तरह का कोई प्रिंसिपल थे किसी स्कूल के या कॉलेज के, तो वो भी उसमें ट्रस्टी थे। तो उन्होंने खैर उनके पास जाके, इधर जिस तरह होता है चौधरी साहबान ने जैसा करते हैं, बड़े लोग जिस तरह करते हैं, किसी इलाके का वैसे मैंने चौधरी कह दिया वैसे, तो उन्होंने दबाव करके ना उनसे कहा कि इधर साइन करो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो तो कर देंगे, धमकी करके जैसे जो है। तो उन्होंने साइन कर दी, वो पैसे उन्होंने निकाल लिए
गालिबन 22 लाख रुपया 24 लाख रुपया वल्लाह। अब वो क्या हुआ कि उनके कोई इंग्लैंड में ना जो फोत हो गए अंग्रेज़, उनके कोई रिश्तेदार वगैरह थे, तो ये बात कहीं उन तक पहुंची। उन्होंने पाकिस्तान में बरतानवी एम्बेसी से रब्ता किया। एम्बेसी ने जो है इस केस की परसू की 8-10 साल लग गए। 8-10 साल बाद जो है वो केस एम्बेसी की तरफ से आया सेशन जज साहब के पास। सेशन जज साहब ने जनाब अली उस बंदे को बुलाया, वकील साहब को। बज़ाहिर तो वो बड़े दबदबे वाला आदमी था, लेकिन वो उन्होंने बुला के जनाब अली उन्होंने वो सारी चीज़ें सबूत सामने रखे और बैंक वालों को बुलाया कि भाई ये 22 लाख रुपये अगर इतने सालों में आपके पास होता तो इसकी कितनी अमाउंट बनती। उन्होंने कहा 35 लाख रुपये बनती। जज साहब ने ऐसा ऑर्डर दिया कि भाई 35 लाख रुपये जमा करो, जब तक ये जमा नहीं कराओगे जेल से बाहर नहीं होगे। वो बड़ा अजीब सा किस्सा बन गया जनाब। खैर वो जेल में रहे और उनके वारसों ने कुछ चीज़ें बेची, कुछ जायदाद वगैरह बेच के पैसे पूरे करके बैंक में जमा करवाए और वो उनको रिहा करवाया। थोड़े दिनों बाद वो अदालत में आए तो मैंने अपने वकील साहब थे, उन्होंने सब मशहूर था कि अभी आज वो रिहा होकर जी अदालत में चक्कर लगाया उन्होंने। तो मैंने अपने एक वकील साहब थे दोस्त, मैंने उनसे पूछा जी क्या कोई उनकी तबीयत में तब्दीली आई हुई थी या वैसे ही? कहते नहीं वैसे ही तकब्बर में आए थे। अल्लाह का निज़ाम है, उस निज़ाम को हमें तस्लीम खुद कर लेंगे तो फ़ायदा है, नहीं करेंगे अल्लाह तस्लीम करवाते हैं। क्या हुआ जी कि उस वाक़े से अदायगी के वाक़े के बाद हफ्ता 10 दिन की या 15 दिन की इतना ही गैप होगा कि शाम को जो है वो किसी जगह गाड़ी लेकर जा रहे थे तो स्पीड में गाड़ी गुजारी तो वॉकिंग ट्रैक पे वॉक लोग कर रहे थे, उनके ऊपर छींटे पड़े। ये आगे से फिर के थोड़ी देर के बाद वापस आए, उन्होंने गाड़ी पहचान ली, गाड़ी को उन्होंने रोका तो उन्होंने कहा देखो भाई हमारे सब तुम छींटे डाल के चले गए हो, जरा तुम्हें एहसास नहीं है ना, इनकी कोई जान है ना पहचान है ना कुछ इस तरह का मसला है। जनाब अली वो बाहर निकले और उन्होंने डर फायरिंग की और एक उनमें डॉक्टर साहब फोत हो गई और बाकी कुछ जख्मी हो गए मौके के ऊपर। और उन्होंने अपना नाम भी लिया कि मैं फलाना हूँ, जिसने कुछ करना है मेरा कर ले। है मुख्तसर बात है कि वो गिरफ्तार हुए, बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार हुए, फरार मफरूर है कुछ ऐसा। फिर जनाब अली वो जो डॉक्टर से फोत हुए वो किसी सख्त इलाके के थे, पश्तून लोग थे। उनके वारसों ने कहा जी किसी सूरत भी हम तो माफ़ नहीं करते। इन्होंने जनाब अपनी सारी जायदाद बेच के कुछ करोड़ों रुपए उनके पास लेकर के किसी तरह में राजीनामा कर रहे। उन्होंने कहा जी जब तक वो सज़ाए मौत हो गई थी उन्होंने कहा सज़ाए मौत अगर अमल दरामद हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो जिस दिन अगर ये रिहा हुआ में हम खुद इसका बदला लेंगे। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है। अल्लाह का करना कि वो बेचारे जो है उस सज़ाए मौत के दौरान ही काल कोठरी के अंदर ही हार्ट अटैक हुआ और फौत हो गए। अब वकला साहबान ही के लिए नहीं, सिर्फ बाकी भी सारे हम सब के लिए ये इबरत का मुकाम है कि पेशे से खयानत। पिछली दफ़ा हमने वाक़या सुना है डॉक्टर साहब का, पिछली केस में वाक़या था डॉक्टर साहब का। इस दफ़ा ये गुजारिश है कि ये वकील साहब जो आदमी भी अपने पेशे से खयानत करेगा, निज़ाम फितरत निज़ाम कुदरत उससे इंतकाम लेगी, चाहे वो मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, कुछ भी। ये एक नेचर का निज़ाम है। तो इसलिए हमने अपने पेशों को दयानतदारी के साथ चलाना है, अल्लाह को देखना है, अल्लाह को दिखाना है, अपनी दयानतदारी अल्लाह को दिखाना है। ठीक है जी। और अब ये गुजारिश हमारी हर प्रोग्राम की बात होती है कि इस प्रोग्राम को पसंद भी करें, आगे जो अपने आपके मेहरबान हैं दोस्त हैं बातें खैर की उन तक भी पहुँचाएँ। कल हमारा प्रोग्राम होगा हफ्ते वाले दिन का, जिसका मौजूद मैं और मेरा घर। तो तब तक के लिए इजाज़त।